तो आपके हिसाब से वो बड़े मगरमच्छ कौन-कौन से हैं? बड़े मगरमच्छ में सबसे पहला नाम तो स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। नमस्कार, मैं प्रशांत 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अभी हमारे साथ बातचीत के लिए जो ख़ास शख्सियत हैं, वो सीएम तक बनाने का दम रखते हैं और बहुत ही ख़ास हैं। राजनीतिक गलियारों में इनकी बहुत चर्चा है, यानी कि चर्चित चेहरे हैं लोकेश शर्मा जी, ओएसडी लोकेश शर्मा जी, जिन्होंने कि अशोक गहलोत को सीएम बनाया था। और अब आप कहेंगे कि जनता बनाती है, तो जनता के दिमाग को पढ़ना और उन तक एक सही सोच ले जाना, वो इन्हीं का काम रहा, जिसके दम पर अशोक गहलोत जी सीएम बने। तो आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। लोकेश जी नमस्कार। नमस्कार। अभी जो है हाई कोर्ट की तरफ से भी, माननीय हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया और एसआई भर्ती 2021 को जो है रद्द कर दिया गया। तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि किरोड़ी लाल जी एक तरफ दम भर रहे हैं और हनुमान बेनीवाल जी जो है वो भी जो है इस मामले में क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। आप किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में यही होता है कि काम कोई करे, क्रेडिट कोई लेना चाहता है। यहाँ सीधे तौर पर अगर क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, तो माननीय न्यायालय को जाता है कि उन्होंने युवाओं की आवाज़ को सुना और वास्तविक तथ्यों को पूरे तरीके से एग्जामिन करके और जो न्याय मिलना चाहिए था युवाओं को, वो माननीय न्यायालय ने प्रदान किया। जबकि होना ये चाहिए था, तत्कालीन सरकार 2021 में आपको पता है सरकार किनकी थी? मुखिया प्रदेश के अशोक गहलोत थे और उनकी सरपरस्ती में इस राजस्थान में युवाओं के भविष्य को किस तरह से रौंदा गया, हम सब उसके गवाह हैं। लगभग 17 पेपर उनकी सरकार में लीक हुए, इससे बड़ा दाग और सरकार पे लग नहीं सकता था। तो कहने का अभिप्राय ये कि जो एसआई भर्ती की परीक्षा 2021 वाली थी, उसे रद्द तो उन्हें ही कर देना चाहिए था और वो नहीं कर पाए, या जो भी उनके कारण रहे होंगे, चाहे वो अपने लोगों को बचाने की बात रही हो या जो लोग शामिल रहे हों उनको आगे प्रोटेक्ट करने की बात रही हो, कोई भी वजह रह सकती है राजनीति में। और शायद उन्होंने युवाओं के भविष्य से ज़्यादा अपने लोगों के भविष्य के बारे में सोचा और इसीलिए वो उस तरह से न्याय नहीं कर पाए, ना युवाओं की आवाज़ को सुन पाए। लेकिन जो आने वाली सरकार थी या जो सरकार आज वर्तमान में काम कर रही है, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो आपको भी पता है बहुत अच्छी तरीके से कि किस किस तरह के वादे राजस्थान के युवाओं के साथ किए गए थे। और उन्होंने कहा था कि जो भी इस तरह की अनियमितताओं में लिप्त पाए जाएंगे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे, जिनके माध्यम से पेपर लीक हुए हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, मैं बार बार इस शब्द को इसलिए बोलता हूँ कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने ये कई बार कहा कि ये तो छोटी मछलियां हैं जो पकड़ी जा रही हैं, बड़े मगरमच्छों को भी हम पकड़ेंगे। अरे आपने बड़े मगरमच्छों के ऊपर जाल फेंकना तो दूर की बात, जो युवा आपसे उम्मीद कर रहे थे कि ये भर्ती परीक्षा आप रद्द करेंगे, वो भी आपने नहीं की। तो सीधे तौर पर श्रेय अगर जाता है तो माननीय न्यायालय को जाता है और ये फेल हो गए पूरे तरीके से। हालांकि आप कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल जी श्रेय लेना चाहते हैं, हनुमान बेनीवाल जी श्रेय लेना चाहते हैं, उनके करने से इसमें कुछ भी नहीं हुआ। अभी हाल ही एक ऑडियो भी वायरल हुई है जिसमें कि वो आपस में एक दूसरे के साथ तू तू मैं करते हुए भी सुने गए हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो राजनीति में मैं ये मानता हूँ कि सार्वजनिक रूप से उस शुचिता को निभाया जाना चाहिए जिसके लिए हमें जनता जनप्रतिनिधि का दर्जा देती है। और एक दूसरे की इस तरह से छिछालेदार स्थिति उत्पन्न करना कि मैं देख लूँगा, मैंने तुझे बनाया है, ये कहते हैं कि डॉक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें ठीक है, वास्तविकता कुछ भी रही हो कि किसने क्या किया, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और इस तरह के जो भी कदम होते हैं, मुझे लगता है कि जब चुनाव आए, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है और समय से पहले किया गया कोई भी एक्शन कभी कामयाब नहीं होता। जब वास्तविक समय आए, जनता के बीच में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये व्यक्ति, इसका ये मुखौटा है जो आज इसने पहना हुआ है, आप मुखौटे को उतारो, सच सबके सामने लाओ,
मैंने भी ये हिम्मत की है। राजस्थान में 40 वर्ष से एक व्यक्ति अपने आप को इस प्रदेश में कांग्रेस का सब कुछ करता धरता स्वयं को मान के चल रहा था, कांग्रेस पार्टी को अपनी जेब में लेकर चलना चाहा। मैंने प्रदेश की और देश की जनता के समक्ष वो सच रखा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो दिखाई देता है। ये जो गांधीवादी एक लबादा ओढ़ रखा है, इसके पीछे का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा दोहरे चरित्र का व्यक्तित्व है। जो दिखाई देता है वो है नहीं, और इस बात को खुद भी कई बार स्वीकार कर चुके हैं मेरे प्रदेश के लोग और पत्रकार साथी समझ नहीं पाए। कई बार उन्होंने कहा कि जो राजनीति में दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो ये वो खुद के लिए ही कह रहे थे कि जो मैं हूँ वो दिखता नहीं हूँ। अच्छा, अभी ये जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर आपने बताया कि भजन लाल जी भी कह चुके हैं, और आमतौर पर यही बातें कही जा रही हैं कि ये छोटी छोटी मछलियां अभी पकड़ में आई हैं और बड़े मगरमच्छ आने अभी बाकी हैं, लेकिन नाम कोई नहीं ले रहा है। तो मैं यहाँ आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने खुले शब्दों में बिल्कुल खुलकर उन कुछ एक नामों को लें जो कि वाकई में वो बड़े मगरमच्छ हैं, क्योंकि आप उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी भी हुआ करते थे। तो आपके हिसाब से वो बड़े मगरमच्छ कौन कौन से हैं? बड़े मगरमच्छ में सबसे पहला नाम तो स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। भाई, जो प्रदेश का मुखिया हो, जो सरकार में सबसे बड़े पद पर हो, उन्हें हर चीज़ की जानकारी हो, बावजूद उसके अगर वो कोई कदम नहीं उठाए तो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, संलिप्तता उनकी स्वयं की ही मानी जाती है। और उनकी सरपरस्ती में ये तमाम घटनाएं घटित हुई, तो सबसे बड़ा मगरमच्छ अगर कोई हुआ तो वो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए। और जांच एजेंसीज को जांच उसी दिशा में करनी चाहिए। मैं तो लगातार कहता आया हूँ कि अब तो सारे सबूत हैं, सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, उसके बावजूद उस दिशा में जांच क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? क्या कोई फिर किसी तरह का गठबंधन चल रहा है आपस में कि हमें किसे बचाना है, किसे फंसाना है? राजनीति में वो जमाने गए जब एक दूसरे की ढककर का मतलब समझ रहे हैं आप, कि एक दूसरे के कर्मों को ढककर सिर्फ अपने आप को बनाते चलो और प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ समझते रहो। ये वो युग है जिसमें आपने अगर यहाँ छींका है ना इस कमरे में, उसे भी इंटरनेशनल लेवल पर देखा जा सकता है, लाइव देखा जा सकता है। आज आप ये जो साक्षात्कार कर रहे हैं, मुझसे वार्ता कर रहे हैं, अगर आप उस टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं जिसमें लाइव चलता है, तो दुनिया के किसी भी कोने में इसे देखा जा सकता है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके हो गए हैं अब राजनीति में, इसलिए कोई भी चीज़ चाहे छुपाना चाहे व्यक्ति तो भी नहीं छुप सकती। आपको ध्यान है, मैंने ये कई बार कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपना आदमी शब्द बोलकर उन लोगों को सीधे तौर पर बचाया जो लोग इस तरह के घटनाओं में सीधे तौर पर जिनकी भूमिकाएं थी। कहाँ गए वो डीपी जारोली, जिनके सरपरस्ती में रीट एग्ज़ाम हुए थे और सरकार ने उस एग्ज़ाम को लीक माना भी नहीं था। ये तो दबाव था राजस्थान प्रदेश के युवाओं का और विपक्ष का कि उनको लेवल 2 के पेपर को रद्द करना पड़ा लीक मानकर। लेकिन उस लीक के पीछे जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उन पर क्या कार्रवाई की? उल्टा ये कहा गया कि अरे ये तो अपना आदमी है भाई, इसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, इसे कैसे बचाया जाए। वो तो बड़े पशुपेश में फंस गए थे कि अब मैं क्या करूं, धर्म संकट आ गया था कि अपने आदमी को फंसाऊं, परीक्षा को रद्द करूं, युवाओं जो इस देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, उनके पक्ष में कोई फैसला करूं। तो ये स्थिति हो गई थी। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कार्यकाल में सिर्फ अपनी मनमानी की, प्रदेश को बुरी तरह से कहते हैं ना कि कई दशकों पीछे लाकर खड़ा कर दिया, भ्रष्टाचार की जो अति हुई, मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। अपने तमाम विधायकों को पूरी छूट दे दी कि लूटो खसूटो, प्रदेश की जनता को जिस तरह से भी लूट सकते हो लूटो, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि मैं राजस्थान प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहूं, और उसके लिए जो भी कर सकते थे वही काम उन्होंने किए। अच्छा, अभी एसओजी और एटीएस दोनों मिलकर जो है इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं,
और अगर उनको, जैसे कि आप उस वक्त उनके ओएसडी भी हुआ करते थे, तो क्या आप कोई ऐसे साक्ष्य उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे कि इन बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जा सके, उनको जांच के दायरे में लाया जा सके? देखिए, जांच का काम जांच एजेंसी का होता है। हम चूंकि उस पूरे सिस्टम का हिस्सा थे, इसलिए हम तो ये जानकारी दे सकते हैं कि कौन-कौन लोग किस तरह से वहाँ वार्तालाप किया करते थे। ये सारे घटनाक्रमों को अंजाम देने का जो मुख्य केंद्र था, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री का सरकारी निवास, जिसे हम मुख्यमंत्री निवास कहते हैं, वो था। वहीं उसी प्रीमाइसेस में, उसी भवन में, मुख्यमंत्री निवास में, चाहे उसका ये कोना ले लो या दूसरा कोना ले लो, वहाँ बैठे हुए तमाम लोग और जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, वो तमाम लोग इन सभी घटनाओं को अंजाम देने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते थे। अब हम बात करते हैं परीक्षाओं के लीक की। अभी आप जो चर्चा कर रहे हैं, वो कल माननीय न्यायालय का जो फैसला आया एसआई की जो भर्ती थी, उसको रद्द करने पर, तो जो लोग उस वक्त ज़िम्मेदार थे, जिनकी सरपरस्ती में इन एग्ज़ाम्स को करवाया गया था, कंडक्ट करवाया गया था, देखिए वो सरकारी कर्मचारी थे सारे के सारे। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सरकारी कार्मिक या कर्मचारी अपनी नौकरी को दांव पे लगाकर काम नहीं करता है जब तक कि उसके सर पर किसी का हाथ नहीं हो, उसे संरक्षण ना मिला हो। मैंने भी किया ना, मुझे मुख्यमंत्री ने ये विश्वास दिलाया था कि मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी नहीं होने दूंगा, तो मुझसे वो सब करवा लिया जो वो चाहते थे करवाना। मुझे एक पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप्स देकर कहा कि आप इन्हें वायरल कर दो, रिलीज़ कर दो, तो मैंने वो किया। तो अगर वो मुझे ये नहीं कहते कि भाई मैं पूरी तरह से साथ हूँ, राजस्थान का मुख्यमंत्री मुझे ये कह रहा है कि बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम कोई कमी नहीं आने देंगे, तो मुझे किस बात की फ़िक्र। इसी तरीके से जो भी सरकारी कर्मचारी है, जो कार्मिक है, जो काम कर रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति उसे संरक्षण प्रदान करता है, तब जाकर वो किसी घटना को अंजाम देता है, और वही हुआ। राजनीतिक संरक्षण में ये तमाम घटनाएं घटित हुई, चाहे उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे हों, तत्कालीन शिक्षा से जुड़े जो भी अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके स्वयं के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुझे लगता है उस वक्त कुलदीप राखा जी हुआ करते थे। सभी लोगों को ये तमाम जानकारियां हुआ करती थी कि प्रदेश में क्या होने वाला है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आप अगर वर्तमान की बात करें, तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश और देश के लिए महेश जोशी जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उनके ऊपर जिस तरह के घोटाले के आरोप लगे हैं, कई 100 करोड़ के, कई 1000 करोड़ के, आपको लगता है कि एक कैबिनेट मंत्री अपने स्तर पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है? वो सारे के सारे फैसले मुख्यमंत्री निवास पर हुआ करते थे कि किसको टेंडर देना है, किसको काम मिलना चाहिए, किससे कितना लेना है, किससे किसको देना है। ये जितनी भी घटनाएं हुई, उनके पीछे एक ही व्यक्ति का मुख्य किरदार हुआ करता था, वो राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो ये सारी की सारी एजेंसियां अगर एक दिशा में जांच करेंगी, तो निश्चित तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जेल जाना पड़ेगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, वही सबसे बड़े मगरमच्छ हैं। मेरे वाला जो मामला है, उसमें भी दिल्ली पुलिस अगर जांच करती है, जांच को आगे बढ़ाती है, क्योंकि मैंने सारे सबूत दे दिए, सारे सबूत दिए और ये बताया कि कौन सी चीज़ कैसे हुई थी। अगर वो जांच आगे बढ़ाती है तो निश्चित रूप से ये जेल में जाएंगे, क्योंकि जो अपराध घटित हुआ है, जिस तरह से व्यक्ति की जो कहते हैं प्रिवेसी है, उसका हनन करने का काम किया, आप ऐसे ही किसी को सर्विलांस में नहीं ले सकते, और वो भी जनप्रतिनिधि हो। बिना किसी सरकारी नियम कायदे कानून का पालन किए आप सीधे व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए अगर ऐसा कोई भी दुरुपयोग करते हैं सिस्टम का, तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़े अपराध को कारित करते हैं। और उस वजह से जब एजेंसीज जांच करेंगी, सबूत हैं, घटनाएं हैं, निश्चित तौर पर जेल जाना पड़ेगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो घटनाएं सामने आ रही हैं, पेपर लीक की घटनाएं आ रही हैं, एसओजी अभी काफ़ी एक्टिव हो गई है। मैंने भी कुछ बयान पढ़े कि अब अलग अलग दिशाओं में और जांच आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल जांच बढ़नी चाहिए, और सारे के सारे 17 के 17 जो पेपर लीक हुए, उनके
सबूत और तथ्य इकट्ठे किए जाने चाहिए। और जो सबसे बड़े मगरमच्छ हैं वो तो सबसे बड़े हैं ही जिनके मैंने नाम लिया, उनके साथ पैरेलली जो नीचे आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी कार्मिक रहे हों या उस वक्त जो उस विभाग से जुड़े हुए मंत्री रहे हों, उन सबके नोट शीट्स पे साइन होते हैं। जब भी कोई एक्टिविटी होती है या सरकारी कोई नियम बनता है, एग्ज़ाम होंगे तो किसी ना किसी की परमिशन होती है, कैबिनेट में डिसीजंस लिए जाते हैं, उन पे भी सबके सिग्नेचर होते हैं। जो मैंने अभी महेश जोशी जी वाला मामला आपको बताया, उसमें भी एक नोट शीट वायरल हुई जिसमें सिग्नेचर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हैं। तो अगर ये सारी की सारी जांच एक दिशा में बढ़ती है तो निश्चित तौर पर उन सबको जेल जाना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। साथियों, ये थे हमारे साथ में लोकेश शर्मा जी, ओएसडी लोकेश शर्मा जी, पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा जी अशोक गहलोत के। और इनका कहना है कि अगर इस जांच को सही दिशा में बढ़ाया जाता है तो ये बड़े मगरमच्छ के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का नाम ले रहे हैं। और सही दिशा में जांच होना बहुत ज़रूरी है। सारे के सारे जितने भी ये अभी घोटाले हुए हैं भर्ती के या परीक्षाओं के, तो इनमें सीधे तौर पर जो है इनका कहना है कि मुख्यमंत्री आवास पर सिविल लाइंस में और इनकी सारी योजनाएं तैयार की जाती थी, जिसमें कि अशोक गहलोत के साथ उनके कुछ करीबी मंत्री हुआ करते थे और साथ ही साथ कुछ कार्मिक हुआ करते थे प्रशासनिक। उन सबको जो है जांच के दायरे में लेकर और सही दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं, मैं प्रशांत, 24 न्यूज़ के लिए।